बहुत से गुमशुदा लोग अफगानिस्तान में मौजूद हैं। BLA-TTP इत्तेहाद का हदफ अगवा बराए तावान से गुमशुदा लोगों का बयानिया बनाना, पाक चीन दोस्ती CPEC को सबूताज करना था। कल अदम TTP की दिफाई शुरा के सरबराह दहशतगर्द नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर का गिरफ्तारी के बाद वीडियो बयान में इंकशाफ। कहा, मुफ्ती नूर वली समेत तमाम TTP क़यादत BLA मजीद ब्रिगेड का कमांडर बशीर ज़ेब अफगानिस्तान में आज़ाद घूमते हैं। तालिबान उबूरी हुकूमत इनकी पुश्त पनाही और मुकम्मल सहूलतकारी कर रही है। नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर का TTP के साथ मिलकर दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करने का एतराफ़। गुज़श्ता ज़िंदगी और TTP से वाबस्तगी पर निदामत का इजहार। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कल अदम तंजीम के 2 अहम कमांडर्स को गिरफ्तार किया गया है। नसरुल्लाह को एक मुश्किल ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया। दहशतगर्द कार्रवाइयों के पीछे भारत का हाथ है। पाकिस्तान में अंदरूनी और बैरूनी सरमाकारी का फ़रोग हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरमाकारी बोर्ड के अमूर पर इजलास में गुफ्तगू। चीनी और पाकिस्तानी कंपनीज के दरमियान जॉइंट वेंचर मंसूबे की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने थरकोल की गैसिफिकेशन के बारे में हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत कर दी। पेट्रोलियम डिवीजन के अमूर पर इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, थरकोल पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। थरकोल की मुल्क के दूसरे इलाकों तक रसाई के लिए रेलवे लाइन के हवाले से तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म को बताया गया कि इलेक्ट्रिक बाइक्स, गाड़ियों और बिजली पर चलने वाली घरेलू मसनूआत के लिए पॉलिसी पर काम किया जा रहा है। पेट्रोलियम सेक्टर को डीरेगुलेट करने के हवाले से तजावीज़ पर काम किया जाएगा। मकामी सतह पर तेल और गैस की पैदावार में इजाफे के लिए हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। कोई बेवकूफ़ ही समझता होगा बानी PTI को रिहा किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में बानी PTI को रिहा नहीं किया जाएगा। शेख रशीद अहमद की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, केन्या की फिल्म पाकिस्तान में दोहराई जा सकती है। 30 अगस्त से पहले हिसाब होगा। इससे पहले वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि बानी PTI 27 जून को जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन हुकूमत की कोशिश होगी कि उन्हें जितनी देर मुमकिन हो अंदर रखा जाए। बानी PTI का सियासी एजेंडा मुल्क में अफरा तफरी, अदम इस्तेहकाम और फितना फैलाना है, इसलिए हुकूमत की कोशिश होगी कि उन्हें जितनी देर हो सके अंदर रखा जाए। जायज़ ज़राए से जो भी केसेस बनते हैं वो बनेंगे। केसेस किस पर नहीं बनते रहे, लेकिन अगर वो फिर भी बाहर आ जाते हैं तो कोई तूफान नहीं आएगा। इद्दत केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला कल सुनाया जाएगा। बानी PTI का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें या जेल ट्रायल करें, वकील शुएब शाहीन की इलेक्शन कमीशन से इस्तदा। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम जेल जाएं, वो वहां ज़्यादा तकरीर करता है। शुएब शाहीन बोले, आप केस ख़त्म कर दें, हमारे साथ जो हुआ उसके बाद तौहीन की कोई गुंजाइश रहती नहीं। तौहीन इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर के केस में फवाद चौधरी के वकील के ताख़ीर से पेश होने पर अदालत का इजहार बरहमी। केस की समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी। बानी PTI और दीगर के खिलाफ 9 मई मुकदमात में फ़र्द जुर्म आयद नहीं की गई। समाअत बगैर कार्रवाई 15 जुलाई तक मुलतवी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद, ज़रताज गुल, राशिद हफीज़, शेख राशिद शफीक और बानी PTI की कानूनी टीम अदालत में पेश। अडियाला जेल आने वाले मुल्ज़िमान की हाजिरी लगाई गई। 9 मई मुकदमात की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की रहनुमा ज़रताज गुल का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अटॉर्नी जनरल को नाम ECL से निकालकर 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। आज से 1 जुलाई तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होने का इम्कान, जिसके ज़ेर असर सिंध, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश मुतवक्के। कराची वालों को अब्र रहमत बरसने के लिए अभी 2 दिन और इंतजार करना होगा। महकमा मौसमियात ने 28 जून के बाद बारिश की पेशगोई कर दी। गुज़श्ता रात से शहर में कराची में समंदरी हवाएं बहाल होने से दर्जा हरारत में मामूली कमी का इम्कान।
कराची में गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला ना थमा। शदीद गर्म मौसम और बिजली बंदिश के सताए शहरियों का सड़कों पर निकल कर एहतजाज। तीन हट्टी, सफूरा रोड, रिजविया लाइन्स एरिया, गुरु मंदिर, नॉर्थ कराची और मूसा कॉलोनी में मुजाहिरे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हर घंटे बाद 1 घंटे की गैर एलानी लोड शेडिंग। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि गैर एलानी लोड शेडिंग नहीं की जा रही। शदीद गर्मी में लोड बढ़ने से फीडर ट्रिप हो जाते हैं। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के पास बिजली की कमी नहीं। पेशावर के शहरी इलाकों में 5 से 6 घंटे और देही इलाकों में 16 घंटे लोड शेडिंग से पीने के पानी की किल्लत। पिंडी, मुल्तान और हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी लोड शेडिंग से आवाम परेशान। अमरीका का स्वात में हुजूम के तशद्दुद से हलाकत के वाक़े पर इज़हार अफसोस। तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, मजहबी तौर पर पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश है। मजहबी आज़ादी, इज़हार राय की आज़ादी, पुरअमन इज्तिमा के हक़ का एहतराम किया जाए। दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। ऐसे इकदाम की हिमायत करते हैं जिनसे कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ मिले। सिक्योरिटी मामलात पर पाक अमरीका शराकतदारी में दहशतगर्दी के खिलाफ बातचीत और फंड्स की फराहमी शामिल है। केन्या में टैक्स बढ़ाने पर हंगामे, हज़ारों अफराद का पार्लियामेंट पर धावा। ऐवान को आग लगा दी, गवर्नर हाउस जला दिया। सुप्रीम कोर्ट में खड़ी गाड़ियों को शोलों की नजर कर दिया। महंगाई से तंग मुजाहिरीन सेनेट में घुस गए। सिटी हॉल में भी आग की लपेट में आ गया। टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ देने वाले रुकने पार्लियामेंट की सुपरमार्केट को भी आग लगा दी। पुलिस की मुजाहिरीन पर फायरिंग, 10 अफराद हलाक, 50 से ज़्यादा जख्मी। पार्लियामेंट पर हमले के बाद अरकान को ज़ेर ज़मीन सुरंगों से निकाला गया। सूरत हाल संभालने के लिए कई शहरों में फ़ौज दाखिल। ऑनलाइन यूथ मूवमेंट की कॉल पर एहतजाज के बाद मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुतासर। अपोजिशन लीडर का क्रैकडाउन खत्म करके मुज़ाकरात का मुतालबा। अमरीका समेत 10 से ज़्यादा मगरबी ममालिक का पुरतशद्दुद मुजाहिरों में तहम्मुल का मुतालबा। केन्या के सदर ने मुजाहिरों को मुल्क से गद्दारी करार दे दिया। कहा, अफरा तफरी फैलाने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 550 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 78,500 की सदा उपूर कर गया। बहत्तर घंटे में बैराज के गेट का काम मुकम्मल कर लिया। रोहड़ी कैनाल समेत दीगर कैनाल में पानी की फराहमी शुरू कर दी। बारिशों के बाइस मुमकिन सैलाब से बचाव के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सिंध असम्बली से खिताब। कहा कि हम काम से काम रखते हैं, हमें मीडिया पर आने का शौक़ नहीं। अगर मीडिया की खबरों में पड़ जाऊंगा तो काम कैसे करूंगा। मैं सिर्फ आवाम और असम्बली के सामने जवाबदेह हूँ। PTI के ज़ेर एहतमाम कबाइल अमन जिरगा आज मुनक़िद होगा। जिरगे में कबाइली अज़ला में अमन अमान और इस्तेहकाम पर गुफ्तगू की जाएगी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का बयान। कहा, जिरगे में करारदाद पास की जाएगी जिसे बाद में वज़ीर आला को पेश किया जाएगा। अमन जिरगा के बाद वज़ीर आला ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। सियासी जमातों को सूरत हाल से आगाह करेंगे। कोटरी रेलवे स्टेशन के करीब मिल्लत एक्सप्रेस की 3 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। हादसे का शिकार मिल्लत एक्सप्रेस कराची से लाहौर जा रही थी। रेलवे हुकाम के मुताबिक हादसे में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। बोगियां डी रेल होने के बायस रेलवे ट्रैफिक कई घंटों तक मुतासर रहा। रेलवे हुकाम की जानिब से ट्रैक को बहाल कर दिया गया है। कराची में दौरान डकैती इत्तका मोइन के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार ज़ाहिर नामी मुलजिम के अदालत से फरार में कोर्ट पुलिस की संगीन गफलत सामने आ गई। एहलकारों ने मुलजिम को हथकड़ी या जंजीर नहीं बांधी थी। मुलजिम अदालत से वापसी पर कैदियों की वैन में मुंतकली के दौरान कांस्टेबल इश्तियाक को धक्का देकर फरार हो गया। एहलकारों ने मुलजिम का ताक़ुब किया लेकिन रश के बायस मुलजिम हाथ ना आ सका। मुलजिम के फरार का मुकदमा सिटी कोर्ट थाने में दर्ज। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुकदमे में नामजद पुलिस कांस्टेबल इश्तियाक की जमानत मंजूर कर ली। मुलजिम ज़ाहिर को चंद रोज़ कबल बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। रवा साल कराची में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर 78 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। कराची के इलाके सुरजानी में बेटे ने फ्लैट और पेंशन की लालच में बीवी और 2 दोस्तों से मिलकर बाप को कत्ल कर दिया। पुलिस ने चारों मुल्जिमान को गिरफ्तार करके आले कत्ल बरामद कर लिया है।
लाड़काना के बाडा थाने में एसएचओ के बेटे ने अपनी अदालत लगा ली। नवीद उर्फ राजा सोलंकी ने अपने वालिद के थाने में कॉलेज के 2 तालिब इल्मों को लॉकअप में बंद करके शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। लॉकअप की वीडियो सामने आने के बाद डीआईजी का नोटिस, एसएचओ बाडा रहमतुल्लाह सोलंकी और 4 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में जंगलात की कटाई और टिम्बर के नकलो हमल पर मुकम्मल पाबंदी आयद। सूबाई वजीर जंगलात का कहना है कि जंगलात की हिफाजत के लिए मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दी गई हैं। जंगलात की गैर कानूनी कटाई किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में रिकॉर्ड शजरकारी की जाएगी। कराची में आज शाम 5 बजे सियासी जमात का कारसाज पर वाटर बोर्ड के दफ्तर पर मुमकिन एहतजाज। ट्रैफिक पुलिस की आवाम से शाहराह फैसल के बजाय मुतबादिल रूट के इंतखाब की हिदायत। कहा, एयरपोर्ट से आने वाली ट्रैफिक को ड्रेक रोड से राशिद मिन्हास रोड मोड़ दिया जाएगा। ट्रैफिक को कारसाज फ्लाईओवर से स्टेडियम रोड की तरफ मोड़ दिया जाएगा। स्टेडियम सिग्नल से ट्रैफिक को न्यू टाउन और मिलेनियम की जानिब मोड़ दिया जाएगा। शाहराह फैसल आवारी सिग्नल से रोड एयरपोर्ट तक ट्रैफिक के लिए खुला रहेगा। मुनशियात के इस्तेमाल से पैदा खतरात को मुश्तरका और जामे इकदाम से निमटना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुनशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि पाकिस्तान मुनशियात के मुज़र असरात, इससे वाबस्ता जराइम जैसे मसाइल का सामना कर रहा है। मुनशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग के खिलाफ जामे इकदाम कर रहे हैं। PFUJ का फाइनेंस बिल में सेल्स प्रमोशन और इश्तिहारात की तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इश्तिहारात की मद में कंपनियों के 25% अखराजात की टैक्स एडजस्टमेंट पर पाबंदी की तजवीज़ वापस लेने का मुतालिबा। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने बयान में कहा, मीडिया इंडस्ट्री पहले ही बेपनाह मसाइल का शिकार है। नए इतलाक से मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। मईशत सुकड़ने और मीडिया इंडस्ट्री में गिरती हुई शराय मुनाफा से मीडिया पर्सनस पहले ही छांटियों का सामना कर रहे हैं। मुजवज़ा तरमीम से मीडिया इंडस्ट्री के कारोबार में मजीद कमी आएगी। छोटे चैनल और अखबारात बंद भी हो सकते हैं। इसका मतलब है सहाफ़ियों को मजीद छांटियों और तनख्वाहों में कटौती का सामना होगा। मीडिया इंडस्ट्री को मुनाफे में कमी से सहाफ़ियों को वाजिबात की अदायगी में मुश्किल पेश आएगी। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को ज़िमनी इंतखाब में बड़ा धचका। टोरंटो सेंट पॉल सीट पर ज़िमनी इंतखाब में लिबरल पार्टी कंजर्वेटिव से हार गई। लिबरल पार्टी के लेस्ली चर्च को कंजर्वेटिव के डॉन स्टीवर्ट ने सिर्फ 590 वोटों से शिकस्त दी। टोरंटो सेंट पॉल सीट 30 साल से ज़्यादा अरसा लिबरल पार्टी के पास रही है, जो कि लिबरल पार्टी के कैरोलाइन बेनेट के सीट छोड़ने पर खाली हुई थी। मीडिया से गुफ्तगू में जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि ये वाज़ेह तौर पर वो नतीजा नहीं जो हम चाहते थे। ज़िमनी इंतखाब के बाद कैनेडियन शहरियों के खदशात, मायूसी को समझ सकता हूँ। ये आसान वक्त नहीं, मुझे और मेरी पूरी टीम को सख्त मेहनत करना है। शिमाली कोरिया का मशरकी साहिल से दागा गया हाइपरसोनिक मिसाइल फ़ज़ा में फट गया। मिसाइल दारहुकूमत प्यांगयांग के करीब से दागा गया। मिसाइल ने तकरीबन 100 किलोमीटर की बुलंदी और 200 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज तक परवाज़ की। अगले माह होने वाले ACC विमेंस एशिया कप की तैयारी के लिए विमेंस क्रिकेटर्स का कराची में कैंप जारी। PCB ने पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का कोचिंग स्टाफ तब्दील कर दिया। मोहम्मद वसीम हेड कोच और हिना मुनव्वर विमेन टीम की मैनेजर मुकर्रर। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रहमान स्पिन बॉलिंग कोच और साबिक टेस्ट क्रिकेटर जुनेद खान असिस्टेंट कोच होंगे। दिल का रिश्ता ऐप ने डेडिकेटेड मैच मेकिंग सर्विस मुतारिफ करा दी, जिसके जरिए आप घर बैठे प्रोफेशनल मैरिज एक्सपर्ट की खिदमात हासिल कर सकते हैं। अब ना ही पब्लिक प्रोफाइल बनाने का झंझट और रिश्ता ढूंढने की परेशानी। मैरिज एक्सपर्ट आपके लिए ऐसे रिश्ते तलाश करेंगे जो ना सिर्फ आपके मयार पर पूरा उतरें, बल्कि कम से कम वक्त में एक प्रीमियम रिश्ता तलाश करने में भी मुकम्मल मदद फराहम करेंगे। करतारपुर में महाराजा रंजीत की बरसी की तकरीबात, यात्रियों की आमद जारी। यात्री आज महाराजा रंजीत सिंह के मुजस्मे की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। 2 रोज़ करतारपुर में ही क़याम करेंगे।
और फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा भी पाकिस्तानी मौसीकी के सहर में मुब्तला। सोशल मीडिया पर फीफा ने मेसी की सालगिरह के मौके पर आरिफ लोहार के गाने का इस्तेमाल किया। मेसी की शानदार परफॉर्मेंस की झलकियों के साथ आरिफ लोहार का गाना आ इस्तेमाल किया गया।